अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी कंपनी की तरफ से फैमिली ट्रिप है और हम डेज़र्ट सफारी के लिए जा रहे हैं। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और उन्होंने 7 बजे का टाइम दिया था। बसें ऑलरेडी आ चुकी हैं और हम लोग भी आकर बस में सवार हो गए हैं। लोगों के इकट्ठे होते हुए और बस में सवार होते हुए तकरीबन 7:30 का टाइम हो चुका है। सब लोग आ चुके हैं और अब बस चलने लगी है और अब हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून। आज का टोटल ट्रिप जो है सारा कंपनी ने अरेंज किया है। इसका टोटल खर्चा कंपनी की तरफ से होगा और ये जो बसें आई हैं ये सफारी वालों की तरफ से हैं। वो घर से हमें पिक करेंगे और घर ही आके ड्रॉप करेंगे, यानी घर से लेकर घर तक टोटल सर्विस जो उन्हीं की तरफ से होगी। आज पूरा दिन हम जो भी करेंगे, जो भी इंजॉय करेंगे, वो सब कुछ इस पैकेज में शामिल है। हमारा सफ़र क्योंकि 2.5 घंटे का था तो इसलिए रास्ते में ड्राइवर ने पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकी और सबसे कहा कि उतर के फ्रेश हो जाए। यहाँ पर पेट्रोल पंप पर सब उतर कर फिर फ्रेश हुए और जिन्होंने चाय वाय पीनी थी उन्होंने चाय पी और थोड़े रेस्ट किया और फिर दोबारा से बस में सवार हो गए। टोटल 4 बसें उन्होंने हमारे लिए भेजी थी, जिनमें से 3 बसें मरफा वालों के लिए थी और एक बस में मुस्तफ़ा के लोग सवार हो गए। फ्रेश होने के बाद सब अब फिर दोबारा से बसों में सवार हो रहे हैं और फिर इसके साथ साथ मैं आपको रास्ते का व्यू भी दिखाती जाऊंगी। बहुत ज़्यादा तो नहीं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फिर बंदा बोर हो जाता है, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊंगी क्योंकि रास्ते तो सारे तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। हमने दुबई वाले सफारी में नहीं जाना, ये अलाइन से थोड़ा सा अबू धाबी की तरफ है, अलाइन से भी पहले आ जाता है, हम उसमें जा रहे हैं। 2.5 घंटे का सफ़र करने के बाद अब हम डेजर्ट में पहुंच चुके हैं। तो वहाँ पर ऑलरेडी दूसरी गाड़ियाँ हमारा वेट कर रही थी। इन बसों को उन्होंने रोड की एक साइड पर लगा दिया क्योंकि ये रेत पे तो नहीं चल सकती थी। फिर ये जो आप देख रहे हैं बड़ी वाली गाड़ियाँ, फिर इनमें हर फैमिली को एक एक गाड़ी में बिठा दिया और फिर डेजर्ट में लेके गए। एक गाड़ी में हमारी फैमिली थी और बाकी गाड़ियों में जिस तरह जिन जिन की फैमिलीज थी उस हिसाब से उन्होंने बिठा दिया उन्हें। अब हम डेजर्ट की तरफ जा रहे हैं। हर तरफ आपको रेत ही रेत नज़र आएगी और इसके अलावा और कुछ भी नहीं नज़र आता। फिर उसके बाद आपको अचानक ही जंगल में मंगल नज़र आना शुरू हो जाएगा, यानी आपको ज़िंदगी के आसार नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जैसे इन लोगों ने यहाँ पर कैंप लगाकर हर चीज़ को अरेंज किया हुआ है। पहले मैं आपको सारा बाहर का व्यू दिखाती हूँ, फिर इसके बाद फिर हम अंदर चलेंगे। इस गेट से हम अंदर एंटर होंगे। इसके बाद इन्होंने खुला सा ग्राउंड है जहाँ रेत ही रेत है और कारपेट बिछा हुआ है। साइडों पे इन्होंने ये पूरे शेड से बनाए हुए हैं। ये बैठने की जगह बनाई हुई है हर एक के लिए। फैमिलीज अलग अलग भी बैठ सकती हैं, जैसे जिसका दिल चाहे वो बैठ जाए। गेट के बिल्कुल साथ ही ये जो सामने आपको स्टॉल सा नज़र आ रहा है, ये चाय का है। वहाँ से आप चाय, कॉफ़ी, कहवा कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आप वहाँ पर जाकर खाएं पिएंगे हर चीज़ फ्री है। इसी पैकेज में शामिल है ये सब कुछ। ग्राउंड के बिल्कुल दरमियान में उन्होंने परफॉर्मेंस के लिए जगह बनाई हुई है और साइडों पे कुशन लगा के लोगों के बैठने की जगह, और सेंटर में फिर जो भी परफॉर्मेंस करेगा उसके लिए जगह बनाई हुई है। ये जो छोटे छोटे कमरे नज़र आ रहे हैं ये लेडीज़ के लिए प्रेयर रूम है, ताकि जब भी नमाज का टाइम आए हर कोई नमाज अदा कर सके, किसी की भी नमाज फिर कज़ा नहीं होगी। इधर उन्होंने अरेबिक ड्रेसेस रखे हुए हैं, अगर कोई चाहे तो ये पहन के अपनी फोटोज वगैरह खींच सकता है। बाहर वाली साइड पे कैमल्स हैं, जिन्होंने कैमल राइड करनी हो वो इधर आके कैमल राइड भी कर सकता है। ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं ये हमें सफारी के लिए लेके जाएंगी, लेकिन इससे पहले हम कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए वो हमें देंगे। रिफ्रेशमेंट में उन्होंने हमें बर्गर्स टाइप समून थे, उसमें एक तो चिकन के थे, एक फलाफिल वाले थे और दूसरे वेजिटेबल वाले थे। जिसकी जो पसंद हो वो ले रहा था, और इसके साथ कोल्ड ड्रिंक्स और सादा पानी, चाय, कॉफ़ी जो आपको चाहे वो ले सकते हैं। ये वो टेंट है जिसमें हम बैठकर खा पी रहे थे, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर का छत वाली साइड भी आपको दिखा दूँ। इसमें हम लोग सिर्फ फैमिलीज ही बैठी थी, बैचलर्स वगैरह बाहर थे। अब यहाँ पर हम सब लोग बाहर आ चुके थे और सब ने ग्रुप फोटो ली। जितने भी लोग थे सबकी ग्रुप फोटो ली। वीडियो में तो ये रेत के टीले छोटे छोटे लगते हैं, ज़रा ज़्यादा बड़े नहीं लगते, लेकिन असल में बहुत ज़्यादा बड़े थे। फोटो शूट करने के बाद सब ने कैमल राइड की। अब सब लोग इस साइड पे आ गए हैं, बच्चे बड़े सब कोई, हर कोई इंजॉय कर रहा था।
कैमल राइड एंजॉय करने के बाद यहाँ सब बच्चों और बड़ों ने सैंड बोर्डिंग की और यहाँ पर भी इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। बाहर से एंजॉय करने के बाद हम लोग अंदर आ गए क्योंकि अब ज़ोहर का टाइम हो गया था और हम लोगों ने नमाज़ भी पढ़नी थी। तो ये वहाँ के वॉशरूम थे, इधर हमने वज़ू वगैरह किया, तो मैंने इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली। नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोगों का सफारी का टाइम आ गया था। वो लोग थोड़े-थोड़े लोगों को अलग-अलग ग्रुप्स में लेके जा रहे थे, तो हमारी बारी थोड़ी सी लेट आई, तो ज़ोहर के बाद हमारी बारी आई। तो अब हम जा रहे हैं। हर फैमिली को अलग-अलग गाड़ी मिल रही थी और अपनी ही उसकी फैमिली थी, कोई दूसरा बंदा नहीं था। हमारे साथ भी कोई बाहर का नहीं था, सिर्फ हमारी ही फैमिली थी। क्योंकि चलती हुई गाड़ी में से तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल थी। गाड़ी बहुत ज़्यादा हिल रही थी, आप देख ही रहे होंगे कितना ख़तरनाक था ये काम। और वो लोग जगह जगह गाड़ी रोक के कह रहे थे कि आप लोग वीडियो बना सकते हैं, तो फिर हम लोगों ने रुकी हुई गाड़ी पे वीडियो बनाई। यहाँ पर भी उन्होंने हमें नीचे उतार के कहा कि आप लोग ना फ़ोटो शूट कर सकते हैं। फिर सब लोगों ने फ़ोटो शूट भी किया और वीडियोज़ भी बनाई। गाड़ी में बैठकर तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल है और गाड़ी हाथ भी बहुत ज़्यादा हिलता है, तो इस वजह से गाड़ी से नीचे उतर के दूसरी गाड़ियों की फिर वीडियो बनाई। फ़ोटो शूट करने के बाद हम लोग फिर दोबारा से गाड़ियों में बैठ गए और फिर इसके बाद हम लोग अपने कैंप में आ गए। मुझे तो ये काम बहुत खतरनाक लगा और मुझे डर भी बहुत लगा, लेकिन बच्चों ने खूब एंजॉय किया। अब हम अपने कैंप की तरफ जा रहे हैं। जब हम अपने कैंप में पहुंचे तो खाना लग चुका था, शायद से वो लोग हमारा ही वेट कर रहे थे। खाना बिल्कुल रेडी था और सब लोग खाने की टेबल तक पहुंच चुके थे और हम भी फिर चले गए वहाँ पर। जब हम लोग वहाँ पर पहुंचे तो सब लोग रेडी थे खाने के लिए, तो हम भी बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए। लंच बुफ़े था और इसमें काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन टेस्ट वाइज़ तो बस ठीक ही था, बहुत ज़्यादा टेस्टी नहीं था, क्योंकि हम लोग देसी लोग जो है चटपटा खाने के आदी हैं, तो ये थोड़ा फीका था खाना। साथ साथ मैं आपको सारी डिशेज़ दिखा रही हूँ कि क्या क्या था खाने में, लेकिन कुछ चीज़ें मुझसे छूट गई, वो मुझे बाद में पता चला कि ये भी चीज़ें थी, तो वो उनकी वीडियो नहीं मैं बना सकी।
खाने की तकरीबन तमाम डिशेस तो मैंने आपको दिखा दी हैं, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़ और नगेट्स वगैरह भी थे जो मैं आपको नहीं दिखा सकी। मीठे में इन्होंने शाही टुकड़े और फ्रूट्स काट के रखे हुए थे। तो ये सामने मेरी प्लेट है जो आप देख रहे होंगे। तो मैंने अपनी प्लेट बना के मैं आ गई हूँ टेबल पे, तो अब मैं खाने को एंजॉय करूँगी। खाने से फारिग होने के बाद उन्होंने बच्चों और बड़ों में गेम्स करवाई। वो सारी तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन थोड़े थोड़े क्लिप्स आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दिखाने लगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। The next person. Yes, very good. Hold the ball. Okay, give it to the next. Game is over. Whichever team the first person reaches first here is the winner. Clear? Start. Down. Yeah. Run. Pass one down. Down. Yes, very good. And the team in the center is the winner. Give it over here. Just stop. No, one. We have 14 here and 16 in maintenance. We need 14. Two more here. Sir, go. Yeah, come on. All maintenance. The rope is not moving any side. Yeah, let's go. Almost there. And maintenance. Wait. Okay. Wait. Stop. Yeah, very good. Now we'll see how the dance moves. You see how easy it is? The symbol of the falcon. Every single banknote, picture of the falcon. तमाम गेम्स वगैरह ख़त्म होने के बाद, सब कुछ एंजॉय करने के बाद, अब फैल्कन के बारे में ये कुछ बता रहे हैं। तो इसकी हिस्ट्री वगैरह जो इनका ये नेशनल बर्ड है ना इनका, तो इसके बारे में सारा कुछ बताएंगे। फिर इसके बारे में थोड़ा सा इसका शो दिखाएंगे हमें। तो ये भी मैंने ज़्यादा नहीं बनाया, थोड़ा सा ही इसका बनाया है। अभी आएगा भाई का मालूम है। फैल्कन शो देखने के बाद अब सब बच्चों ने फैल्कन के साथ पिक्चर वगैरह बनाई। बड़े लोगों ने भी, बच्चों ने भी, सब ने पिक्चर्स बनवाई। इसके बाद शाम का टाइम हो चुका था, तो फिर हम लोगों ने इस स्टॉल से आके चाय वगैरह बनवाई और फिर मैंने चाय पी। साथ ही मेहंदी का स्टॉल था, इधर बच्चों ने और औरतों ने सबने मेहंदी लगवाई। उन्होंने गेम्स वगैरह से कुछ देर के लिए वो थोड़ी ब्रेक दी थी कि आप लोग खुद इंजॉय करें, चाय पिए, कोल्ड ड्रिंक पिए, मेहंदी लगवाएं, मर्द हजरात शीशा पिए, जो जिसने करना था वो करे। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा कोई प्रोग्राम था, कोई परफॉर्मेंस वगैरह दिखानी थी, वो स्टार्ट करना था। तो कुछ टाइम के लिए उन्होंने ये ब्रेक दी थी कि आप लोग खुद से एंजॉय करें। कुछ लोग अंदर ही एंजॉय करना शुरू हो गए, मेहंदी वगैरह, शीशा पीना और चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कुछ ने अंदर एंजॉय किया और कुछ लोग बाहर चले गए। बाहर उन्होंने रेत के टीलों पे चढ़ के फिर एंजॉय किया। वो दूर से आपको देख रहे होंगे, कितना छोटा छोटा नज़र आ रहा होगा आपको, रेत के टीलों पर लोग खड़े हैं। काफ़ी बड़े बड़े रेत के टीले हैं, लोग छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। शाम काफ़ी हो चुकी थी, मगरिब की अजानें भी होने वाली थी और ये लोग बाहर फिर रहे थे। फिर मगरिब के टाइम ही ये लोग अंदर आए। रात हो चुकी थी तो साथ साथ डिनर भी स्टार्ट हो गया था। उन्होंने कहा था कि अपनी मर्जी से जाके डिनर में भी वही मेन्यू था जो दोपहर को था, बस एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, कबाब वगैरह। तो साथ साथ परफॉर्मेंस भी स्टार्ट हो गई थी, तो साथ साथ डिनर एंजॉय कर रहे थे साथ साथ ये। इसके बाद बैले डांस किया, लेकिन वो दिखाने के काबिल नहीं था, तो इसलिए वो मैंने वीडियो नहीं लगाई।
ये मेरी खाने की प्लेट है जो मैंने अपने लिए तैयार की थी। तो मुझे ज़्यादा भूख तो नहीं थी मेरी, मैंने 2 कबाब डाले और थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़, ये भी एंड में मुझसे बच गए थे, खाए नहीं जा रहे थे। साथ में थोड़े से कटे हुए फ्रूट्स थे, तो फ्रूट्स भी थोड़े फीके-फीके से थे, इतने मज़े के नहीं थे। खाना खाते-खाते फिर उन्होंने तनूरा डांस स्टार्ट कर दिया, ये काफ़ी लंबा चला। तो ये मैं पूरा तो नहीं आपको दिखाऊँगी, थोड़ा-थोड़ा शॉर्ट करके बीच-बीच में से काट-काट के दिखाऊँगी। जब ये ख़त्म हुआ तो सब फिर स्टेज पे सब लोगों को बारी-बारी बुला के तो ये फ्रॉक पहना के तो वही डांस करवाया, तो खूब एन्जॉय किया सबने। ये लास्ट शो था फायर शो, तो फिर इसके बाद फिर उनका टाइम ख़त्म हो गया था। 8:30 बजे उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इसके बाद फिर आप लोग फ्रेश हो जाएं, जिसने वॉशरूम जाना वॉशरूम चला जाए, तो सारे अपने अपना सामान वगैरह पैक कर लें। तो 8:30 बजे फिर उन्होंने क्लोजिंग स्टार्ट कर दी थी। तो ये लास्ट शो था। इसके बाद वही गाड़ियाँ जो हमें रोड से लेके आई थी वो फिर हमें रोड तक पहुँचा के आई, और जो बस छोटी बसें थी उन पर बैठ के फिर हम घर तक गए। ये जो भी कुछ हुआ, जो भी हमने खाया पिया एंजॉय किया, सब कुछ इसी पैकेज में शामिल था। यहाँ तक कि बसों का लेके आना ले जाना, घर तक छोड़ना, घर से लेके जाना, सब कुछ इसी में शामिल था। और ये टोटल ख़र्चा हमारी कंपनी ने अदा किया, क्योंकि फैमिलीज़ का ये दिन साल में एक दफ़ा आता है, तो फैमिलीज़ को लेके जाते हैं सैर वगैरह करने के लिए, आउटिंग के लिए। तो फिर इस वजह से सारे गए थे। हम सब ने पूरा दिन बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। उम्मीद है कि आपको भी मेरा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इज़हार कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।